साथियों, आपका अपनी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म भरना प्रारंभ हो चुके हैं। इस परीक्षा के लिए वे विद्यार्थी पात्र हैं जो सत्र 2024-25 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत हैं और जिन्होंने कक्षा 7वीं की परीक्षा 55% अंकों से पास की हो। साथ ही विद्यार्थी को शासकीय विद्यालय या शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए और उसके माता पिता की सकल वार्षिक आय 3,50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आइए साथियों जानते हैं कि हम ऑनलाइन फार्म जो है किस प्रकार से भरेंगे। साथियों, राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप का परीक्षा फार्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर गूगल या गूगल क्रोम को ओपन करना है। इसके बाद जो इसका सर्च ऑप्शन है, यहाँ पर RSK MP लिखकर सर्च करना है। जैसे आप RSK MP लिखकर सर्च करते हैं तो आपके सामने खुलकर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है, जहाँ पर लिखा हुआ है राज्य शिक्षा केंद्र और इसकी वेबसाइट दी गई है rskmp.in। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलकर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ लिखा हुआ है राज्य शिक्षा केंद्र और यहाँ लिखा है लॉगिन। तो टीचर को, जो विद्यालय का शिक्षक है या हेडमास्टर है, उसको यहाँ पर अपनी यूजर आईडी अर्थात यूनिक आईडी डालना है। यहाँ पर पासवर्ड अगर आपने चेंज नहीं किया है तो आपको अपनी यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, अन्यथा अगर आपने पासवर्ड चेंज कर रखा है तो आपका जो पासवर्ड है वह यहाँ पर अपलोड कर फिल कर देना है। इसके बाद जो कैप्चा लिखा हुआ है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपको जो है राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपके सामने खुलकर एक नया इंटरफेस आता है। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर जैसे आप अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं तो आपके सामने खुलकर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। आपको यहाँ पर आपका नाम और पद दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलकर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। एक तरफ लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन और यहाँ लिखा है गाइडलाइन। यदि आप गाइडलाइन या निर्देश पढ़ना चाहते हैं कि फार्म किस प्रकार से भरा जाएगा तो आपको गाइडलाइन पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फार्म भरने की गाइडलाइन क्या है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने खुलकर कुछ इस प्रकार के दिशा निर्देश आते हैं। सबसे पहले लिखा है कि इस छात्रवृत्ति हेतु केवल मध्य प्रदेश में स्थित शासकीय अनुदान प्राप्त और स्थानीय निकाय द्वारा संचालित सत्र 2024-25 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी ही पात्र हैं। दूसरी बात, विद्यार्थी ने कक्षा 7वीं में कम से कम C ग्रेड प्राप्त किया हो अर्थात 55% अंकों से कक्षा 7वीं की परीक्षा पास की हो। तीसरी बात, विद्यार्थी के अभिभावक की सकल वार्षिक आय 3,50,000 या इससे कम होनी चाहिए। जो आवेदन फार्म है उसको केवल अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरा जाना है। फिर आगे लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा योजना का ऑनलाइन आवेदन फार्म स्कूल शासकीय शिक्षक की लॉगिन आईडी के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट rskmp.in पर ही भरे जा सकेंगे। परीक्षा फार्म जो है आप अपने मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से भर सकते हैं। इसके बाद आगे लिखा है कि शिक्षक की आईडी पर राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप मेनू के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध होगी अर्थात फार्म भरने की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसमें स्कूल के डैशबोर्ड के अंतर्गत सभी कक्षा 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सूची दिखाई देगी। जिस विद्यार्थी का फार्म हमें भरना है उस विद्यार्थी की समग्र आईडी पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फार्म ओपन हो जाएगा
जिसमें जो है पहले से कुछ जानकारी भरी होगी और उस जानकारी को आप एडिट भी कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि उपलब्ध जानकारी को शिक्षक द्वारा संशोधित किया जा सकता है। संशोधन के बाद अतिरिक्त जानकारी भरकर शिक्षक एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और जहां संशोधन करना आवश्यक हो वहां संशोधन करना होगा। यदि आप के द्वारा जो है गलत आवेदन भरा जा रहा है, त्रुटिपूर्ण आवेदन भरा जाता है तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा। आगे लिखा है शिक्षकों को एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद विद्यार्थी के निम्न दस्तावेजों की फोटोकॉपी का फोल्डर बनाना होगा, जिसके प्रत्येक पेज पर विद्यार्थी की समग्र आईडी लिखी जाएगी और अंतिम पेज के पीछे निम्न जानकारी दर्ज करनी होगी। पहली जानकारी विद्यार्थी का नाम और समग्र आईडी, दूसरी विद्यालय का नाम और डैश कोड, तीसरी शिक्षक का नाम, मोबाइल नंबर व आईडी। आगे लिखा है समस्त विद्यार्थी जिनको राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत चयन परीक्षा के लिए नॉमिनेट किया गया है, अर्थात जिनका फॉर्म भरा गया है, उनके निम्न दस्तावेजों को जो है संकुल कार्यालय में, जो है संकुल प्रचार का जो कार्यालय है वहाँ संधारित करने हेतु प्रेषित किया जाएगा। हमें जो कक्षा 7वीं की अंक सूची, बच्चे के पिता का आय प्रमाण पत्र, बच्चा यदि SC/ST या दिव्यांग है तो उसका प्रमाण पत्र, छात्र का नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो जिसमें दिनांक डली हो और उसके हस्ताक्षर हों, आधार कार्ड की फोटोकॉपी। इस प्रकार से कुछ ये दिशा निर्देश थे फार्म भरने के। तो हमें जो है फार्म भरने से पहले विद्यार्थी की एक फ़ोटो जो है तैयार करनी है जिसमें दिनांक डाला हो और नीचे हस्ताक्षर हों। तो आप जो है अपने मोबाइल के माध्यम से पिक्सल लैब के माध्यम से जो है फ़ोटो तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको हमने बतलाया कि विद्यार्थी को जो है शासकीय विद्यालय में सत्र 2024-25 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत होना चाहिए। उसे जो है कम से कम C ग्रेड प्राप्त करना चाहिए कक्षा 7वीं में, और उसके अभिभावक के माता पिता की सकल वार्षिक आय जो है 3,50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वही बच्चे जो हैं इस परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम आवेदन फार्म हम किस प्रकार से भरेंगे। तो आवेदन फार्म भरने के लिए आपको जो यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख के आता है रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलकर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको जो है विद्यालय का डैशबोर्ड दिखेगा, विद्यालय का नाम, जिला इत्यादि दिखेगा, ब्लॉक दिखेगा, यहाँ पर कक्षा दिखेगी। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करने पर आपके विद्यालय में सत्र 2024-25 में कक्षा 8वीं में पढ़ रहे विद्यार्थियों की सूची दिखाई देगी। जहाँ पर लिखा है सीरियल नंबर, बच्चे की समग्र आईडी, क्लास, स्टूडेंट का नाम, उसके पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी इत्यादि जानकारी दिखलाई देती है। और यहाँ लिखा हुआ है एक्शन। तो जिस बच्चे का फार्म हमें जो है इस परीक्षा के लिए भरना है उस बच्चे का चयन हमें यहाँ से करना है। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने चयन किया तीसरे नंबर पर अंकित बच्चे का, लिखा है नाम प्रभा गौड़, पिता का नाम राजधानी गौड़, गेंदाबाई गौड़, डेट ऑफ बर्थ दी है फीमेल, ST इत्यादि। तो इसके सामने जो ये सही का निशान है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस बच्चे से संबंधित जानकारी खुलकर आ जाती है। यहाँ पर फिर वही जानकारी आती है, विद्यालय का डैश कोड, समग्र आईडी, विद्यालय का नाम, यहाँ पर लिखा है बच्चे का नाम या स्टूडेंट का नाम। तो जैसा कि हमने आपको बतलाया कि फार्म को जो है केवल कैपिटल लेटर में भरना है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ फार्म जो है, फार्म में जो खुला हुआ है ये, इसमें बच्चे की जानकारी स्मॉल लेटर में लिखी हुई है। तो इसको आपको चेंज कर देना है। इस प्रकार से आप जो हैं यहाँ कैपिटल लेटर में बच्चे का नाम और उसकी जो जानकारी है इस प्रकार से भर देना है। तो इसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ चेक करना है कि डेट ऑफ बर्थ सही है गलत है। अगर सुधार इसमें होना है तो आप यहाँ से सुधार कर सकते हैं। कक्षा देखनी है, कक्षा के बाद जो है यहाँ से मीडियम का चयन करना है।
अर्थात विद्यार्थी जो है जिस माध्यम से परीक्षाएं बैठना चाहता है उस माध्यम का चयन आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी माध्यम से परीक्षाएं बैठने की अनुमति है। तो आप जो है दो में से कोई ऑप्शन यहाँ से टिक कर सकते हैं या चुन सकते हैं। इसके बाद जो है आगे लिखा है जेंडर। आपको जेंडर चेक करना है कि यहाँ मेल फीमेल अगर कुछ अंतर है तो आपको सुधार कर भर देना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर कैटेगरी का चयन करना है। अगर कैटेगरी सही भरी है तो कोई हमें सुधार नहीं करना है। इसके बाद आगे लिखा है दिव्यांगता की श्रेणी में आरक्षण हेतु 40% या इससे अधिक बच्चा दिव्यांग है। यदि नो या यस जो कुछ भी कंडीशंस हो आपको यहाँ पर भरना है। दिव्यांगता तभी मान की जाती है जब जो है दिव्यांगता का प्रतिशत जो है 40% से ज़्यादा हो। अगर बच्चा दिव्यांग है तो यहाँ से उसकी श्रेणी का चयन करना है। फिर आगे लिखा कक्षा 7वीं का उत्तीर्ण ग्रेड अर्थात कक्षा 7वीं की परीक्षा किस ग्रेड से पास की है। तो बच्चे ने जिस ग्रेड से परीक्षा पास की है उस ग्रेड का चयन आपको यहाँ से इस प्रकार से कर देना है। इसके बाद यहाँ बच्चे का आधार नंबर डाल देना है। इतना करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। फिर आगे लिखा है पिता का नाम। तो जैसे यहाँ पिता का नाम भी स्मॉल लेटर में है, इसको आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके बाद जो यहाँ से पिता की शिक्षा का चयन करना है कि पिताजी जो है अनपढ़ हैं या पूर्व प्राथमिक स्तर तक पढ़े हैं या प्राथमिक स्तर तक पढ़े हैं या मिडिल तक पढ़े हैं या हायर सेकेंडरी तक पढ़े हैं। जो कुछ भी जो स्थिति है उसका चयन आपको यहाँ से कर लेना है। तो इसके बाद जो है फिर आगे है पिता का व्यवसाय कि पिता करते क्या है, उसके व्यवसायी हैं, तकनीक या उससे संबंधित हैं, प्रशासनिक हैं इत्यादि, किसान हैं, मजदूर हैं, जो कुछ भी हैं उसका चयन यहाँ से कर लेना है। यहाँ पर जो श्रमिक वगैरह है जो कुछ भी है आप यहाँ से मतलब उसका चयन कर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ है आगे माता का नाम। तो इसको भी आपको चेंज कर कैपिटल लेटर में लिख देना है। इसके बाद यहाँ से माता की शिक्षा का चयन करना है। यहाँ से माता का व्यवसाय चयन करना है। इसके बाद जो है पालक का जो मोबाइल नंबर है अगर यदि है तो भरना है, अन्यथा छोड़ देना है। यहाँ से पिता की जो या माता पिता की जो वार्षिक आय है उसका चयन यहाँ से करना है कि उसकी वार्षिक आय 1 लाख या इससे कम है, 1 से 2 लाख के बीच है, 2 से 3 लाख के बीच है, 3 से 3.5 लाख के बीच है। जो भी कंडीशंस है आपको यहाँ से उसका चयन कर लेना है। इसके बाद है पता। तो आपको जो है कैपिटल लेटर में यहाँ पर बच्चे का जो पता है निवास का वह यहाँ पर भर देंगे। जो आधार कार्ड में पता लिखा हुआ हो कोशिश करें आप वही पता यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद आगे लिखा है हस्ताक्षर के साथ जो है छात्र का पासपोर्ट आकार का फ़ोटो जिसका आकार जो है 3 MB से ज़्यादा ना हो। यदि फ़ोटो सही नहीं दिख रही है तो पुनः फ़ोटो अपलोड करें और सैंपल देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। अर्थात फ़ोटो हमें किस प्रकार से तैयार करनी है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे का फ़ोटो चस्पा करेंगे या फ़ोटो बना लेंगे, उसमें डेट डली हो और यहाँ पर बच्चे के हस्ताक्षर हों। इस प्रकार से फ़ोटो तैयार कर रख लेनी है मोबाइल में या कंप्यूटर पे। इसके बाद हमें फार्म भरना है। इसके बाद यहाँ से आप जो हैं यहाँ पर क्लिक करके फ़ोटो का चयन कर सकते हैं। तो हम आपको एक फ़ोटो जो है सैंपल के आधार पर दिखा देते हैं कि किस प्रकार से आपको जो है यहाँ से फ़ोटो का चयन करना है। तो आप जो हैं इस प्रकार से जो फ़ोटो है उसका चयन यहाँ से कर लेना है। एक फ़ोटो हमने इस प्रकार से यहाँ फ़ोटो का चयन हमने किया। जैसे ये फ़ोटो है उदाहरण के तौर पर हमने एक सैंपल के आधार पे फ़ोटो लगाई है। जैसे यहाँ ये फ़ोटो हो गया। इसके बाद जो है इसके यहाँ पर इसका नाम लिख दिया हमने और यहाँ डेट डाल दी। डेट डालने के बाद यहाँ पर हमने जो है इसके जो हस्ताक्षर हैं छात्रा के यहाँ पर करवा के अपलोड कर दिए। अर्थात इस फ़ोटो को हमने जो है पिक्सल लैब की सहायता से इस प्रकार से तैयार कर मोबाइल में सेव कर लिया। इसके बाद फार्म भरा। इतना करने के बाद आगे लिखा है वेरीफाई एंड नॉमिनेट फॉर NMMS रिटन एग्ज़ाम्स।
इसको सत्यापित करना है। सत्यापित करने के बाद अर्थात आपको जहाँ लिखा है अपडेट, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर अपडेट में क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा ये एप्लीकेशन फार्म सफलतापूर्वक भर दिया गया है, ऐसा संदेश मोबाइल पर आएगा। इस प्रकार से जो है जिन बच्चों का चयन आप जो है मतलब जिन बच्चों को जो है आप परीक्षाएं बैठाना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के फार्म जो हैं आप इस प्रकार से अपने मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से भर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।